मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने चंद्र केतु युति के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा जानकारी देने जा रहा हूँ कि चंद्र केतु की युति अगर किसी की कुंडली में होती है तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, किसी विशेष लग्न की कुंडली के बारे में नहीं बता रहा हूँ। फिर भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन का फल आपको बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा मून सबको पता है कि ये मन का कारक होता है और कल्पनाशीलता का ग्रह है, माता का कारक है, सुख का भाव का कारक है। और केतु जो है वो मोक्ष देने वाला ग्रह है, विच्छेदनकारी ग्रह है। ऐसे में अगर किसी की कुंडली में चंद्र और केतु की युति बनती है तो ऐसे लोगों का जो मूड होता है वो अचानक स्विंग करता है। कभी अचानक खुश हो जाएंगे, कभी अचानक दुखी हो जाएंगे। ऐसे लोगों को आप एक स्टडी मोशन में नहीं पा सकते। उनका भाव जो है हमेशा बदलता रहता है। कभी कभी किसी की बात पे अचानक खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और कभी दुखी होंगे तो इतना दुखी हो जाएंगे कि डिप्रेशन में चले जाएंगे। जिस पर खुश हो जाएंगे उसको सब कुछ लुटा देंगे, और जिस बात के लिए नाराज हो जाएंगे तो अपना सब कुछ बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए ऐसे चंद्र केतु की युति वालों को समझ पाना मुश्किल होता है। चंद्र केतु की युति जिन लोगों में होती है वे अच्छे रिसर्चर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, जासूस बनते हैं, और समस्या की जड़ तक जाना इन लोगों की आदत होती है। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा पाया जाता है कि जिन लोगों में चंद्र केतु की युति है उनको किसी बात को गहराई से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चंद्र केतु की युति में ऐसे जातकों के या तो माँ को कष्ट होता है, या जमीन संबंधी, मकान संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जीवन में कोई ऐसी घटना होती है उनके जो इनको बहुत बैडली इफेक्ट की रहती है। इस कारण जीवन भर तनाव में रहते हैं। ऐसे लोग अगर आध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ही अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। जितने बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं या पहुँचे हुए आध्यात्मिक लोग हुए हैं, उनकी कुंडली में चंद्रमा केतु की युति जरूर देखी गई है। क्योंकि केतु जो है ध्वजा है, शिखर है, वह ऊंचाई तक ले जाएगा। जिन लोगों के चंद्रमा केतु के बीच में अंशों का अंतर, डिग्रीज का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द डिग्रीज इज लेस देन 3 डिग्री 20 मिनट्स, जिसको कहेंगे कि हम एक नवमांश के अंदर अगर दोनों है, लग्न कुंडली में भी एक ही जगह इनकी प्लेसमेंट है किसी भी एक घर में, और नवमांश कुंडली में भी एक साथ है, दोनों के बीच की डिग्रीज बहुत कम है, तो यह युति अपना पूरा असर दिखाएगी। ऐसे जातक डिप्रेशन में जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। वे कुछ भी करने को उतारू हो सकते हैं, कितना बड़ा अपना नुकसान कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद का भी नुकसान कर देते हैं। और इसलिए विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ती है ऐसे जातकों को हैंडल करना, क्योंकि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा केतु है ये दूसरे के भाव को तो आसानी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका जो सिक्स्थ सेंस होता है वो बहुत ही मजबूत होता है।
वो जान लेते हैं कि अगला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है, बहुत आगे तक का वो सोच के रखते हैं। परंतु दूसरा कोई इनको नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि इनका मूड माने अचानक चेंज हो जाता है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। यह एक ग्रहण दोष है जो मन को इफेक्ट करता है, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए ऐसे लोगों को, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली वाले हों, अगर चंद्रमा केतु की युति बनी हुई है तो उन्हें त्रयोदशी को कोशिश करके रुद्राभिषेक करा लेना चाहिए। भगवान शिव की नित्य पूजा करना चाहिए। इससे चंद्रमा को बल मिलता है, क्योंकि चंद्रमा खराब स्थिति में है तो माँ को, जमीन जायदाद को, सुख को कमी होती है। लेकिन इसके साथ में चंद्रमा की शक्ति को बढ़ाने के लिए शिव जी की पूजा बताया, और केतु की शांति के लिए भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा रोज अर्पित करना चाहिए। ये दोनों काम अगर एक साथ करेंगे, शिव जी की जलाभिषेक, चंदन से अभिषेक, दूध से अभिषेक तथा गणेश जी को दुर्वा से रोज उनको दुर्वा चढ़ाया जाए तो चंद्रमा केतु की युति ज़्यादा परेशान नहीं करती है। अन्यथा यह भारी डिप्रेशन में लेके चली जाती है, क्योंकि ये गहनता है। चंद्रमा केतु आपको पूरी तरह से गहनता देगा। रिसर्च अगर कर रहे हैं तो वह उसमें सफलता का प्रबल योग देगा, अगर वह अष्टम घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि अष्टम जो है वह खोजी प्लेस घर है, किसी रहस्य को उजागर करने का घर है। तो ये मैंने एक ब्रीफ दिया, जिसका मैं विस्तार आगे के वीडियो में करूँगा। चंद्रमा केतु का प्रभाव कहाँ कहाँ, किस किस घर में क्या क्या पड़ेगा, परंतु जनरल रूप से मैं दे दिया, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद जो लोग चंद्रमा केतु की युति से परेशान हैं उन लोगों को उपाय मिल जाएगा। अगर अच्छा लगे यह वीडियो तो पुण्य लाभ के लिए दूसरे को अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।